हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो काफ़ी जल्द निकलने वाली है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो फॉर्म है वो कब भरा जाएगा, और एसएससी जीडी के ऊपर मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा। मतलब एसएससी जीडी होता क्या है, उसके लिए आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसका जो सिलेबस क्या होता है। तो ओवरऑल आपको इस वीडियो पे एसएससी जीडी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो विदाउट मच वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में आपको कौन कौन सा पोस्ट देखने को मिलता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल इन बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, असम राइफल, एसएसएफ, ये सारी पोस्ट जो है आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल पे अप्लाई करने के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वो 10th ही रखा गया। मतलब अगर आप 10th पास हो तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब जो इसकी एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 23 साल रखा गया है, और ओबीसी कैटेगरी वालों को 3 साल का छूट मिलेगा, और एसटी एससी वालों को 5 साल का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। पहले जो है आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में आपको एग्ज़ाम देना होता था, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी रिसेंटली एसएससी ने 13 लैंग्वेजेस लॉन्च किया। मतलब आप 13 लैंग्वेजेस में आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो। आपको यहाँ पे एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। मतलब आपका फुल मार्क 160 का होने वाला है। इसका जो सिलेबस है वो 10th लेवल का ही होगा। तो ये था आपका एग्ज़ाम पैटर्न। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो बेसिकली इसका जो सिलेबस है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले नंबर पे आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरे नंबर पे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, तीसरे नंबर पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और चौथे नंबर पे इंग्लिश और हिंदी। मतलब आप दोनों में से कोई एक रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश रखना है तो आप इंग्लिश रख सकते हो, और आप चाहो तो हिंदी भी रख सकते हो। इसकी जो 4 कैटेगरी है, हर एक में से एग्जाम में आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग्स में से 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में से 20 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आपको 20 क्वेश्चन, और हिंदी या फिर इंग्लिश में से 20 क्वेश्चन। मतलब टोटल आपको 80 क्वेश्चन होगा, और फुल मार्क 160 रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग्स में से आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीजनिंग एनालॉजीज, अरिथमेटिक नंबर सिस्टम, अरिथमेटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्क्रिमिनेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल सीरीज, कंजर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ब्लड रिलेशन, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेशल ओरिएंटेशन, स्पेशल विजुअलाइजेशन, विजुअल मेमोरी। मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग्स में से आपको इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जीके एंड जनरल अवेयरनेस में से। तो यहाँ पे आपको बेसिकली कल्चर, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, हिस्ट्री, साइंटिफिक रिसर्च, उसके बाद स्पोर्ट्स से भी आपका क्वेश्चन रहेगा, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा 10th लेवल की जो साइंस है, मतलब 10th लेवल तक आपने जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ा है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। तो अब देखते हैं मैथ्स में से आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एवरेज मतलब औसत, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर से क्वेश्चन आपका आ सकता है। डेसिमल फ्रैक्शन, डिस्काउंट, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड टाइम, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, टाइम एंड डिफरेंस, टाइम एंड वर्क। इन सब चीज़ों से आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आने वाला है। अब बात कर लेते हैं हिंदी या फिर इंग्लिश में से। तो हिंदी या फिर इंग्लिश में से आपका रहने वाला है एरर स्पॉटिंग। मतलब आपको ग्रामेटिकल एरर जो होगा वो आपको फाइंड करना है। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब ब्लैंक्स दिया रहेगा, आपको वहाँ पे फिल करना है बाय यूजिंग आर्टिकल और प्रीपोजिशन। उसके बाद है फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मतलब विपरीत अर्थ, फ्रेज एंड इडियम्स मीनिंग मतलब मुहावरों का अर्थ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द के एक शब्द स्पेलिंग, रीडिंग कॉम्प्रेंशन मतलब गद्यांश और पद्यांश। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये तो था रिटन एग्जाम के लिए। अब जो मेडिकल एग्जाम होता है, अब उसमें आपको क्या क्या करना होता है वो देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है आपका। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में आपको रनिंग करना होता है। अगर आप मेल हो तो 24 मिनट के अंदर आपको 5 किलोमीटर का जो रनिंग है वो आपको कंप्लीट करना होगा। और अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हो तो 6.5 मिनट पे आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करना होगा। ये था मेल के लिए, ठीक है। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। तो फीमेल को 1.6 किलोमीटर का जो रनिंग है वो 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। और अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हो तो आपको 800 मीटर कंप्लीट करना होगा 4 मिनट के अंदर, विदिन 4 मिनट्स। तो ये था हमारा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। तो चलिए अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट
टेस्ट की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट और चेस्ट एक्सपांसन देखा जाएगा। अगर आप जनरल एससी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मेल कैंडिडेट का जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट जो कि जनरल एससी या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हो उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एसटी मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर रखा गया है, और एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर। अब जो चेस्ट एक्सपांसन है वो जनरल एससी और ओबीसी के लिए नॉर्मल में आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपका जो चेस्ट एक्सपांसन है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका। इसमें फीमेल के लिए चेस्ट एक्सपांसन नहीं रखा गया है। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एसटी मेल के लिए रखा गया है 76 सेंटीमीटर, और एक्सपांड 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका 76 सेंटीमीटर हो रहा है विदाउट एक्सपांसन के, तो एक्सपांड करने के बाद आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये था हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल का कंप्लीट डिटेल्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। 24 नवंबर से आप 28 दिसंबर के बीच में फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, और इसका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी और मार्च के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। मतलब अभी भी आपके पास 5 महीने का टाइम है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए, तो आपके लिए काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए। सो आप अभी से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये था हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अभी भी कोई सा भी डाउट है या फिर कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दें, ताकि मेरी ऐसी जॉब रिलेटेड कोई सा भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसी जॉब रिलेटेड अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।